हेलो, कैसे हो आप सभी। आज हम जो हमारे 10वां अध्याय है उसमें आगे पेज नंबर 263 तो हमने कर लिया था। पेज नंबर 264 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अध्याय में आगे एक ग्रिड दिया गया है जिसमें कुछ संख्याएं दर्शाई हैं। दिए गए चरणों का तब तक अनुसरण कीजिए जब तक कोई संख्या शेष ना रह जाए। इन्होंने क्या तरीका बताया, एक ग्रिड दे रखी 4x4 की, 4 इधर 4 इधर, इस तरह करके। ठीक है, तो उन्होंने बोला कोई भी एक नंबर चूज करो। जैसे इन्होंने एक नंबर -1 का चूज कर लिया, -1 का चूज इन्होंने ढूंढ लिया, इसको गोला लगा लिया। इसके साथ जो ये वाली लाइन है और जो ये वाली लाइन, ये दोनों की दोनों काट दी। ठीक है, और नंबर लिख दिया -1। उसके बाद इन्होंने देखो इस लाइन में से और इस लाइन में से अब कुछ नहीं छाटना, अब कोई और नंबर छाटना है। जैसे अगला नंबर इन्होंने क्या किया, कौन सा लिया, 9 ले लिया, ये वाला, ये नंबर लिया। तो ये नंबर लिख लिया यहाँ पर, इसके साथ की लाइन और इसके साथ की लाइन। ठीक है, इसको बिल्कुल काट देना है। फिर एक नया नंबर ढूंढना है जो ना इस लाइन में आएगा ना ये जो पहली लाइन काटी इसमें आएगा। तीसरा नंबर इसने बोला हम ले लेते हैं -7, ये वाला। ठीक है, तो ये लाइन कट गई और ये लाइन कट गई। ठीक है, अब एक और नंबर चूज करना है, साथ में लिखते हैं -7, तो हमारे पास सिर्फ -2 ही बचा हुआ है। ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई। अब देखो सभी लाइनें कट गई। अगर हम इनको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ा, -1 + 9 और क्या था, घटा के 7 घटा के 2। इसको जोड़ना तो हमेशा जमा के एक तरफ कर लो और घटा के एक तरफ, -1 -2 -7। ये सारी चीजें हैं, आप इसको इकट्ठा जोड़ सकते हो। तो जमा का 9 है, ये सारे एक जैसे हैं, घटा के इनको जोड़ेंगे, 7 और 2 9 और एक 10। 10 कौन से, घटा के। अब दोनों उल्टे निशान हो गए तो आपस में घटा होंगे। 10 में से 9 गया तो बचा 1, कौन सा बचा, घटा का। तो हमारे पास घटा का 1 बच गया। ठीक है, तो इन्होंने बोला अभी ये तो हमने देखा कि इसका एक घटा का 1 उत्तर आया है, लेकिन अगर हम इसी में ही कुछ और संख्या को इसमें अब जैसे पहला प्रश्न क्या बोलते हैं, पुनः प्रयास कीजिए, इस बार अलग अलग संख्याएं चुनिए, आपको इन संख्याओं का क्या योग प्राप्त होता है, क्या ये पहले से भिन्न है, कुछ और बार प्रयास कीजिए। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने ये 3 लिया और ये पूरी लाइन काट दी, तो क्या बन गया 3। अगली बार हमने घटा का 1 लिया और ये पूरी लाइन काट दी, घटा का 1। फिर हमने घटा का 2 लिया और ये पूरी लाइन हमने काट दी। ठीक है, घटा का 2। फिर हमने ये वाला लिया और ये पूरी लाइन काट दी, तो हमारा बन गया घटा का 1। तो क्या बना ये 3। ये सारे घटा के इनको जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3 और 1 4, घटा का 4। ये दोनों आपस में वो होंगे, घटेंगे, अलग अलग निशान है तो घट के क्या आएगा, घटा का 1। ठीक है, इस तरह ये सवाल करना है। तो अब देखोगे, चाहे हमने ये नंबर चूज किया, चाहे नंबर हमने ये वाले छाटे, चाहे ये वाले छाटे, तो इस पूरे ग्रिड में आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ये आपके पहले का उत्तर है। दूसरे में क्या कहते हैं, नीचे दी गई ग्रिड के साथ भी इसी तरह का खेल खेलिए, क्या उत्तर प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमें इसी तरह का करना है। ये मैंने ग्रिड पहले लिख दी है, इसमें अपनी मर्जी से हम कुछ भी छाट लेंगे। हम क्या छाटेंगे, यहाँ पे मान लो हमने 1 छाट लिया तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, इस पूरी लाइन को हम काट देंगे, काट दिया। फिर हमने क्या किया, हमने ले लिए 13 ले लिया, इस लाइन को काट दिया, तो हो गया जमा का 13। फिर हमने ले लिया इधर का, ये है 11, इसको इस लाइन को काटा, इसको काटा, तो हमारे पास क्या है, जमा का 11 और एक सिर्फ ये ही बचा है। ये है हमारे पास, यही बचा है ना, हाँ ये बचा है घटा का 11। इस लाइन को और इस लाइन को काट दिया हमने, तो बच गया घटा का 11। तो हमारा उत्तर आएगा इसमें, ये 7 है, वो कुछ गड़बड़ सी लग रही थी। 13 और 7 हमारा हो जाएगा 10 लिया, क्योंकि मैंने काट दिया ना, मेरे को नजर नहीं आ रहे। अच्छा नहीं, 1 ही ले रखा है हमने, ये हमने 1 लिया, फिर 13 लिया, फिर हमने 11 लिया, जमा का 11, फिर घटा का हमने 11 वो लिया। ठीक है, अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होता है, 13 और 1 14, जमा जमा वाले जोड़े, जमा 11 घटा 11, 14 और 11 को फिर से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 4 और 1 5 और 1 2, जमा का 25 घटा 11, तो क्या आ गया उत्तर, ये हमारा आ गया 14। इन दोनों को घटाएंगे तो 25 में से 11 गए, आ गया 14।
ठीक है, ये हमने एक तरह से करके देख लिया, हमारा आना चाहिए 14। अब हम इसी को ग्रिड को दोबारा करके देखते हैं किसी और नंबर से लेके। मान लो इसी ग्रिड को हम लिख लेते हैं, ये ग्रिड है हमारी 7, 10, 13, 16, -2, 1, 4, 7, घटा 11, घटा 8, घटा 5, घटा 2, घटा का 20, घटा का 7, घटा का 14 और 11। ठीक है, ये हमारे पास है। अब की बार हम यहाँ से स्टार्ट करके देख लेते हैं। ये पूरी लाइन कट गई, हमने लिख दिया 7, फिर हमने एक ये लिया, फिर ये पूरी लाइन कट गई, बन गया जमा का 1, फिर हमने घटा का 5 लिया, ये हमारी लाइन होगी घटा की 5, और फिर हमने ये लिया जमा का 11, और हमारी क्या, अब देखते हैं उत्तर हमारा सेम आता है जैसे पिछले में, तो उत्तर हमारा 14 आया था, क्या आता है चेक करके देखते हैं। जमा जमा इकट्ठे कर लिए, 7 और 1 8, घटा 5 जमा 11, इन दोनों को जोड़ा तो 8 जमा 11 घटा 5, 8, 11 और 8 कितना होता है 19, में से 5 गए, बच गए 14। ये देखो, अब की बार हमने किसी और तरीके से किया, अब भी उत्तर 14 आ रहा है, और हमने इस तरीके से किया तब भी उत्तर हमारा 14 आ रहा है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं, इसको भी वैसे ही तरीके मैंने लिख के देख लिया। हम ये वाला एक नंबर ले लेते हैं, ये देखो ये काट दिया, ये बन गया 11, फिर ये नंबर लिया, ये पूरी लाइन काट दी हमने, घटा 6, फिर एक नंबर 1 लिया, फिर ये नंबर कटा, घटा का 1, फिर ये नंबर लिया और पूरी लाइन हमारी कट गई, जमा का 4। इसमें क्या बन रहा है 11 और 11 जमा 4 जमा जमा इकट्ठे कर लिए, और घटा घटा हमने इकट्ठे कर लिए, 11 और 4 15, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे घटा का निशान लगा के 8, तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका आप चेक करेंगे, आप इसी ग्रिड को लिखेंगे, दूसरे हिसाब से करके देखना क्या नंबर हमारा 8 मैच होता है या नहीं होता। ठीक है, तरीका समझ में आ गया, मजेदार ग्रिड है। अब कहीं से भी चूज कर लो, आपका आंसर उस ग्रिड के लिए सेम आना चाहिए। सभी ग्रिडों का एक जैसा नहीं आएगा, जो हम ग्रिड उठा रहे हैं उसमें जो कर रहे हैं हम किसी भी तरीके से उसको हल कर सकते हैं, लेकिन उत्तर हमारा सेम आएगा। अब क्या कह रहे हैं, इन ग्रिडों में क्या विशेष हो सकता है, क्या संख्याओं में जादू है? कोई जादू नहीं है इसमें, क्योंकि उन्होंने नंबर को इस तरह से लिखा है, या इन्हें व्यवस्थित करने के तरीके में जादू, या दोनों है। क्या आप ऐसे और ग्रिड बना सकते हैं? इसका उत्तर मैंने पहले आप लोगों के लिए लिख दिया है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ कोई जादू नहीं है, संख्याओं को एक विशेष विधि से व्यवस्थित किया गया है, बस। ठीक है, क्या आप ऐसे ग्रिड बना सकते हैं? हाँ, हम ऐसे और अधिक ग्रिडों को बना सकते हैं। ये आपका तीसरे का उत्तर हो गया। ये 3 ही आपने करने हैं, 1 2 3, बस। अब आपका यही रहता है। ये मैं पूरी एक्सरसाइज आपकी अगली वीडियो में करवा दूंगी। एक मैंने उस दिन बोला था मैं करवाऊंगी आपको, फिर मैं भूल गई। गूगल से मुझे सर्च करना था ना, ये वाला कि भूमि या महासागर तल पर समुद्र तल के सापेक्ष सबसे निम्नतम बिंदु क्या होगा। यह पेज नंबर 261 का, ये हमारा 5वां क्वेश्चन रह गया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, इसमें कि अगर महासागर से हम महासागर जमीन की बात कर रहे हैं, तो महासागर तल से भूमि का सबसे निम्नतम बिंदु मृत सागर है। मृत सागर का किनारा कह सकते हैं, क्योंकि जमीन तो वही होगी ना, का किनारा है, जिसकी ऊंचाई घटा 403 है। समुद्र होते भी ये महासागर से नीचे है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? जमा 430 घटा 430 मीटर है। और क्या है, अगर हम समुद्र से समुद्र में जाएं, महासागर तल से सागर के अंदर सबसे निम्नतम बिंदु प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप है। इसकी ऊंचाई घटा 10,294 मीटर है। यानी अगर ये हमारा समुद्र तल है, ठीक है, तो ये ऐसे नीचे समुद्र में भी पहाड़ से बने होते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये समुद्र तल का आज तक का जो मरियाना ट्रेंच है, ये हमें पता चला है। और इसी महासागर के पास एक और सागर है जो नीचे है, तो ये बिंदु घटा 403 मीटर है। ऊंचाई सबसे बताई दी थी, माउंट एवरेस्ट से सबसे ऊंचा उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। आज छोटी सी वीडियो है, इस वाले को हम, क्योंकि अगर इसको आज मैं करवाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आप भी थक जाओगे, तो ये सारे क्वेश्चंस हम कल करेंगे।
ठीक है, उसको मैं जो इंपॉर्टेंट है लिख भी लूँगी और बाकी हम कल करेंगे। अब हमारी बस 2 वीडियो में ये पूरा लेसन खत्म हो जाएगा। तब तक ध्यान रखना, टेक केयर।